तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनिंग स्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। तो दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, खेसारी लाल यादव ने अपने दम पर, अपने बदौलत से मुंबई में एक नया स्टूडियो ओपन किए हैं। तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि सबसे पहले आप ये वीडियो को देखिए। तो खेसारी लाल यादव ने अपने स्टूडियो का नाम रखा है KKR27, यानी कि के से खेसारी और के से कृति और आर से ऋषभ, और रह गया बात 27 का। तो ये 27 जो है खेसारी लाल यादव का एक लकी नंबर है। तो खेसारी लाल यादव ने अपने जीवन में बहुत ही बड़ा मुकाम हासिल किया है। हालांकि मुंबई में बहुत बहुत लोगों का इतना हैसियत नहीं होता है कि मुंबई में जाकर इतना इतना बड़ा इतना बड़ा स्टूडियो खुद का अपना क्रिएट कर पाए। और खेसारी लाल यादव ने अपना खुद का स्टूडियो जो है इतना अच्छा, इतना शानदार, और खर्चा का बात करें तो इसमें लमसम 4 करोड़ रुपया लगा हुआ है, जो कि मामूली बात नहीं है। और खेसारी लाल यादव से जितने भी जुड़े लोग हैं वो सारे के सारे यहाँ पर आए हुए थे। माननीय सांसद मनोज तिवारी भी यहाँ पर आए हुए थे, और खेसारी लाल के जितने भी टीम थे वहाँ तो है ही थे। लेकिन यहाँ पर एक सितारा देखने को नहीं मिला। हालांकि पवन सिंह वहाँ पर, पावर स्टार पवन सिंह वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। तो बात ये भी आ जाता है कि जैसे ही पवन सिंह वहाँ काराकाट से चुनाव हारे, जब से पवन सिंह थोड़ा सैड इमोशन में रह रहे हैं। हालांकि कोई भी इंसान अंदर से टूटने पर कुछ ना कुछ कमियां निकलने लगती है, इसी वजह से पवन सिंह वहां पर नहीं आ पाए। हालांकि पवन सिंह के जो बड़े भाई थे वहां पर गए हुए थे। पहले माहौल था खेसारी और पवन के बीच में, झगड़ा का माहौल था। तो अब वो माहौल पूरा क्लियर हो गया है। अब अगर पवन सिंह के घर में भी कुछ प्रोग्राम रहता है तो खेसारी लाल यादव भी वहाँ पहुँचते हैं। अगर खेसारी लाल यादव के घर में प्रोग्राम रहता है तो पवन सिंह भी पहुँचते हैं, गले मिलते हैं, सब काम अच्छा से होता है। बट पहले वो कंट्रोवर्सी चलता था, और वो कंट्रोवर्सी चलता था इसी फैन की वजह से चलता था। खेसारी लाल का फैन ये बोलते थे, पवन सिंह का फैन ये बोलते थे, तो इसी कंट्रोवर्सी के बीच में ये सब दोनों आदमी का विवाद चल रहा था। बट आज के डेट में जो है दोनों आदमी अच्छे से मिल गए हैं। ऐसा भी होना चाहिए, भोजपुरी को अच्छे से मिलजुल कर भोजपुरी को एक अच्छे लेवल पर ले जाना है। तो खेसारी लाल यादव ने अपने जीवन में बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं। हालांकि बहुत बहुत स्टार को इतना देखने को नहीं मिलता है कि उतना बड़े शहर मुंबई में जाकर अपना खुद का स्टूडियो क्रिएट कर सके, और खेसारी लाल यादव ने ऐसा कर दिखाया। हालांकि खेसारी लाल यादव शुरुआती से ही मेहनती आदमी है, और खेसारी लाल यादव ने अपने जीवन में बहुत ही मेहनत किए हैं। पहले भैंस चराते थे, दूध बेचते थे, ऐसे ऐसे बहुत ही कारनामे किए हैं खेसारी लाल यादव ने। इस वजह से आज इस मुकाम पर हासिल है खेसारी लाल यादव।